गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 17 दिसंबर और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, तो आइए फटाफट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहला जो है ना यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं यहाँ पे, और ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति जी। ठीक है, श्रीलंका के कौन है? राष्ट्रपति जी है। पूरा आर्टिकल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैंने टॉपिक को लिया यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है, अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ 70 वाला, उसमें क्या पूछ दिया, जो भी कंट्री न्यूज़ में है उसके प्रमुख को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो अब जब भी हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो उसका प्रमुख को जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अभी श्रीलंका के प्रमुख कौन है, यहाँ पे राष्ट्रपति क्या है? अनुरा कुमार। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। राष्ट्रपति कौन है यहाँ पे? अनुरा कुमार। तो अभी जो भी एग्जाम बचा हुआ है, अभी यूपीपीसीएस बचा हुआ है आपका, अभी आपका एमपीपीएससी आने वाला है। ठीक है, ये तमाम एग्जाम में आपको यहाँ पे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आप जो ट्रेंड देख रहे हैं ना एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर वाला, यही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो राष्ट्रपति क्या है? अनुराग कुमार। पूरा नाम आप याद नहीं रख पाते हैं तो फर्स्ट लेटर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन वहां पर दिखता है एग्जाम में, तो उससे आप टिक कर सकते हैं। क्लियर है? ये था यहाँ पर इंपॉर्टेंट। और हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को आप जान ही रहे हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे क्या हुआ, ये आर्टिकल में निर्यात में गिरावट से व्यापार घाटा बढ़ा। कुल मिलाकर जो एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, अब स्टेट पीसीएस भी क्या कर रहा है? कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले डायरेक्ट पूछता था, अब कॉन्सेप्ट वाला पूछ रहा है। तो व्यापार घाटा क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। व्यापार घाटा क्या होता है, इसको हम सरल शब्दों में बता देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ये साइन होता है। इंपोर्ट अगर ज्यादा कर रहे हैं ना तो उसी को व्यापार घाटा बोलते हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे तो इसको व्यापार सरप्लस बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पिछले बार जो 69th बीपीएससी हुआ था उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, कि डॉलर दे दिया था, यूरो दे दिया था, युआन दे दिया था, ठीक है, येन दे दिया था, सारे करेंसी दे दिया था, और इसका रुपये से कंपेयर करने के लिए बोला था कि बताइए सबसे महंगा करेंसी कौन है। तो आपको बता दें, अभी जो ना जो पौंड वाला जो चल रहा है ब्रिटेन का, वो 107 रुपये के आसपास चल रहा है। युआन कितना चल रहा है? युआन जो है आपका, जो चाइना करेंसी है ये वाला, ये 11 रुपये के आसपास चल रहा है। यूरो कितना चल रहा है? यूरो जो है आपका 90 रुपये के आसपास चल रहा है। डॉलर कितना? 84 के आसपास है। तो कंपेयरिंग आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम से पहले कि हमारा जो रुपया है उसके मुकाबले कौन कौन सा रुपया कितना चल रहा है। तो 84 रुपये, मान लीजिए आपको $1 खरीदना है तो आपको 84 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक पाउंड खरीदना है स्टेरलिंग वाला, ब्रिटेन वाला, तो आपको 107 रुपये पे करना होगा। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके चल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा पता नहीं, लेकिन जो ट्रेंड आ रहा ना उसको फॉलो करेंगे हम लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, अभी जॉर्जिया में एक घटना घटा है। देश का नाम याद रखिएगा, जॉर्जिया। यहाँ पे 11 जो भारतीय ना मृत पाए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी जो है ना एक रेस्टोरेंट में 11 भारतीय जो मृत पाए गए थे, किस देश में यह घटना घटा है? तो जॉर्जिया याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मृत्यु हुआ ना, वहां पर बताया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ना, CO, उसको लेकर यहाँ पे मृत्यु हुआ है। तो आपको पता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस है। जब कोई चीज अगर कंप्लीटली जल नहीं पाता है ना, ठीक है, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से निकलते हैं? जहाँ पर कोयला जल रहा होता है। जैसे झारखंड का आप झरिया इलाका में देखिएगा ना, तो वहाँ की जमीन में कोयला जो है ना धधक रहा है, जल रहा है, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, ज्वालामुखी से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये हमारे ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ना, ये हमारे ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाता है। अगर हम लोग इसके इफेक्ट में आए तो ह्यूमन को बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं इसको। अब हमने इस पोर्ट को क्यों लिया मेजर पोर्ट में? अभी बीपीएससी का 70 एग्जाम हुआ, 70 वाला, आपको पता है ना, जो एक पटना में एक सेंटर है बापू परिसर करके, वहाँ पे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी का सेंटर वहाँ पे पड़ा था, उनका फिर से एग्जाम होगा। इसे भी आप जानते ही होंगे, सब लोग वाकिफ होंगे। खैर, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन जो इस बार बीपीएससी में पूछ दिया, 4 पोर्ट का नाम दे दिया और बोला कि बताइए इसमें से कौन सा कृत्रिम है, कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो यहाँ पे जो मेजर पोर्ट है ना, 13 जो मेजर पोर्ट है, उसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आप नॉर्थ से साउथ अरेंज करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कांडला पोर्ट याद रखिएगा, यहाँ पे मुंबई पोर्ट है, इसको याद रखिएगा, जवाहरलाल पोर्ट है, याद रखिएगा, मोरमुगांव जो है यहाँ पे पोर्ट, इसको याद रखिएगा, और न्यू मैंगलोर पोर्ट है, इसको याद रखिएगा। और किस किस राज्य में पड़ रहा है वो भी याद रखिएगा। जैसे कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में, ये भी देख लीजिएगा। मुंबई वाला कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? साउथ मुंबई में, ये भी मुंबई में है लेकिन साउथ मुंबई में। ठीक है, फिर मोरमुगांव जो है कहाँ पे है? गोवा में है। फिर आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटक में। कोची पोर्ट कहाँ पे है? केरला में। तो ये जो है आपका जो ईस्टर्न पोर्ट है, पूछेगा कि ईस्टर्न पोर्ट कौन कौन सा है?
और वेस्टर्न पोर्ट कौन कौन सा है? तो ये सारे आपका वेस्टर्न पोर्ट में आएगा। कौन कौन सा? कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू और मोरमुगांव। ठीक है, ये हो गया। इधर आइए, कोलकाता का हल्दिया पोर्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद आप पारादीप वाला याद रखिएगा, उड़ीसा में है आपका। फिर विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। ये है इन्नौर पोर्ट आपका चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में है। और यही जो चेन्नई वाला जो पोर्ट है ना, इन्नौर, यही क्वेश्चन डाल दिया था ऑप्शन में, बोला था बताइए कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में। फिर यहाँ पे तुतीकोरन है आपको तमिलनाडु में, और चेन्नई पोर्ट है, माफ कीजिएगा ये वाला चेन्नई पोर्ट जो है ना, ये वाला जो है चेन्नई पोर्ट के बारे में पूछा था, यही आर्टिफिशियल है आपका। ठीक है, तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, सारा पीडीएफ में अभी रहेगा आपका। अभी 3-4 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। यूपीपीसी देने जा रहे हैं ना, आई थिंक 22 दिसंबर का एग्जाम है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में। उसके बाद देखिए, अंडमान निकोबार से एक क्वेश्चन पूछ दिया था इस बार कि यहाँ पे जो सेम्पेन जो हो गए, जोंग हो गए, जो ट्राइब जो रहते हैं ना वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो यही वाला क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछ लिया है। फिर आइए यहाँ पे जाकिर हुसैन, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आने वाला करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। सबसे पहला पूछेगा कि बताइए जो जाकिर हुसैन है ना, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये तो तबला वादक है, देख रहे हैं ना, तबला वादक है, पहला ये हो गया। दूसरा, जो इनका मृत्यु हुआ, निधन हुआ ना, कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में हुआ। अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में हुआ। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, ये जगह याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को। अभी जो सीजीएल वगैरह, जो एसएससी वगैरह देते हैं ना, उस समय ये सब फैक्ट बहुत पूछता है। 2 फैक्ट हो गया। इनको फेफड़े संबंधी बीमारी था, तो फेफड़े से संबंधी जो बीमारी था ना, इथियोपैथिक, ये बीमारी आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक जो वासरी वादक है, उनका नाम याद रखिए, हरिप्रसाद चौरसिया। 2-3 जो है वादक का नाम दे देगा और उनका इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देगा, मैचिंग करके बताइए कौन कौन सा है। तो जाकिर हुसैन तबला वादक, वासरी वादक कौन सा हो गए? हरिप्रसाद चौरसिया। यहाँ तक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हमने इस आर्टिकल, इस पीडीएफ को मैंने क्यों लिया? अभी बीपीएससी के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया। बोला कि भैया आप हमें बताइए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो भी पहाड़ है, जो माउंटेन है भारत का, उसको अरेंज करके बताइए। देखिए, सबसे पहला केटू आपको यहाँ पर दिखेगा, दिखा ना केटू दिखा आपको। फिर उसके बाद आइए यहाँ पे केटू के बाद आइए यहाँ पे नंदा देवी, ये देखिए नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे कामेत, और यहाँ पे गारो हिल्स, तो ऐसे ही करके जो है ना आप लोकेशन याद रखिएगा। ठीक है, तो केटू यहाँ पर हो गया आपका, नागा पर्वत भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंदा देवी को ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा को भी याद रखिएगा, और गारो खासी जो जयंतिया जो झील है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे मिसी हिल है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम में पूछ दिया, लेकिन हाँ, केटू का लोकेशन याद रखिएगा, नंदा देवी याद रखिएगा, कंचनजंगा याद रखिएगा, और मिसमी हिल याद रखिएगा। ये चारों जो है फिर से पूछे जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैप यहाँ पर लगा दिया ना, ताकि आप ध्यान रखिएगा। और सिंधु नदी वाला पूछता है, देखिए ये इंडस नदी है ना, इसकी जो सहायक नदी है चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। अरेंज देख लीजिएगा, यहाँ पर भी बोलेगा वेस्ट टू ईस्ट, तो है आप अरेंज करके बताएं हमें। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे अरावली रेंज भी याद रखिएगा, यहाँ पे अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज भी याद रखिएगा, और यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर प्लेटू भी याद रखिएगा, विंध्या रेंज भी याद रखिएगा, और यहाँ पे है आपका, हाँ ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वाला याद रखिएगा। मैं ऐसे ही जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर ये पीडीएफ चाहते हैं ना, तो लिंक आपको मिल जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री है, कोई यहाँ पे शुल्क नहीं लगता है। ये देखिए हमारे भगवान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, तो 46 साल के बाद खुला है। ठीक है, तो पूरा वाक्य ये है कि इनके मूर्ति को जो है यहाँ पर तोड़ा गया है, माँ लक्ष्मी माता का मूर्ति भी यहाँ पर टूटा हुआ देखने को मिला। ठीक है, सारे कुआं में डूबा हुआ मिला। तो इस पे जब पूरा आर्टिकल को मैंने पढ़ा ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 2 चीज पूछता है। पहला ये पूछेगा कार्बन डेटिंग ये क्या है, और इससे हम लोग क्या चीज पता करते हैं। दूसरा क्या पूछता है, यूरेनियम डेटिंग। और ये जो है ना, हम अपने से नहीं बना रहे क्वेश्चन, ये यहाँ पे दिखा हुआ देखिए, कार्बन डेटिंग दिखा, यहाँ पे कार्बन डेटिंग दिखा, तो यूरेनियम डेटिंग को भी पढ़ लीजिएगा। और थर्ड नंबर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये तीनों क्वेश्चन यूपीएससी में बीपीएससी में पूछा गया है। कार्बन डेटिंग से हम लोग जो जीवाश्म वाला जितना भी होता है ना, जैसे कि ये कुआं में मिला, ये मूर्ति जो है हमारे भगवान का, वो कुआं में मिला, तो कुआं में जो जीव जंतु है उस पर रिसर्च चलेगा। ठीक है, हाँ कितना पुराना मंदिर है, कब फेंका गया, इसके बारे में पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग से हम लोग चट्टान के बारे में पता करेंगे, चट्टान कितना पुराना है। ठीक है, एएसआई के बारे में क्या पूछा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा मंत्री के? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये वाला। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया।
कि बताइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो न्यूज में रहता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सबसे पहला पता कहा दे दिया था, पर्यटन मंत्रालय, और उसका ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ये जो है ना मेंस या आप ऐसी पेपर जब लिख रहे होंगे, ठीक है, ऐसे पेपर या मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे होंगे, तो जब एग्जाम में शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है या शिक्षा टॉपिक से आता है तो आप यहाँ पे इस कोटेशन का यूज करेंगे। जो जो विद्या होता है ना, विद्या में अगर कर्म की शक्ति नहीं है या स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति नहीं है विद्या में, या खतरा उठाने की प्रवृत्ति नहीं है, तो वो विद्या बेकार है। ऐसा जो है विनोबा भावे जी हमारे बता रहे हैं। और इनको पता ही है ना, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था 1940 में, ये पहला सत्याग्रह ही यही थे। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड कौन थे? बृहदर्थ थे। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टॉपिक से पूछे जाते हैं ना, वही मुख्य बिंदु को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे बहुत समय का अभाव होता है, 15 मिनट के अंतर्गत जो है ना आपके पेपर पूरा डिस्कस कर दिए जाते हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट है बस उसको देखना है। ये देखिए यहाँ पर मेंस में पूछेगा आपसे, अभी युद्ध देख रहे हैं ना रसिया यूक्रेन के बीच में, फिर वेस्टर्न जो माफ कीजिएगा, जो मिडिल ईस्ट में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल लेबनान, यहाँ पे जो युद्ध चल रहा है ना, उसके कारण बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि जो जियो पॉलिटिक्स, जो यहाँ पे खतरा आप देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, उससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आप टिप्पणी करें। ठीक है, या प्रकाश डालें। तो बच्चों पे प्रभाव में आप ऐसा ही लिखिएगा, कुछ नहीं, पहले प्रभाव को लिखिएगा, बच्चे पे प्रभाव, फ्लो चार्ट बनाइएगा, 5-6 पॉइंट को डिस्कस कर दीजिएगा। मानसिक रूप से बहुत आघात हुआ है बच्चे लोग पे। ठीक है, बच्चे लोग जो है ना मानसिक रूप से आघात पहुंचे हुए लोग, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बता देते हैं यहाँ पे, जो पूछा जा रहा है, और इनको जो है ना कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, कुपोषण हो गया यहाँ पे, भूखमरी, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। कुपोषण हो गया, भूखमरी हो गया, अवसाद के बारे में डिस्कस कर दीजिएगा, अवसाद। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप क्या बात कीजिएगा, जलवायु संकट, जो बच्चे पे जो चैलेंजेस आ रहा है, जलवायु संकट जिसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं ना, ये भी याद रखिएगा। और तनाव, टेंशन, सीखने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो रहा है। फिर है अन्य प्रॉब्लम की अगर बात की जाए कि अन्य प्रॉब्लम क्या है जो बच्चों के सामने जो फेस कर रहे हैं, तो यौन शोषण के बारे में बात कीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, यौन शोषण के बारे में बात कीजिएगा, मानव तस्करी के बारे में बात कीजिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और यहाँ पे यौन शोषण हो गया। साथ ही आप बात कीजिएगा बाल श्रम के बारे में बात कीजिएगा, यहाँ पे उनके मानसिक और खराब स्वास्थ्य के बारे में बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही सब जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सब मेंस में टॉपिक है और आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना चाहिए। पहले के जो बच्चे जो थे, मतलब जहाँ पे युद्धग्रस्त हो रहा है वहाँ पे, उस इलाके की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ के जो बच्चे पहले अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते थे, फुटबॉलर बनना चाहते थे, साइंटिस्ट बनना चाहते थे, अभी वो लोग क्या अवसाद से ग्रस्त हो गए, ठीक, डिप्रेशन में जी रहे बच्चे लोग। अभी एक रिसर्च आया, ये ब्रिटेन में, अभी ब्रिटेन के एक सांसद ने इस मुद्दे को उठाया है अपने पार्लियामेंट में, कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो कजन वगैरह होते हैं, उनसे शादी करना सही नहीं होता है। क्योंकि अगर कजन वगैरह से शादी होता है, आप देखोगे ना भारत में कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं जहाँ पे कजन के साथ जो है शादी होता है वहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनसे जो बच्चे का जो जन्म होता है ना, बच्चे में विकलांगता आ जाती है। ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है, उनपे जो है ना जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सही नहीं है कि आने वाले जो हमारे जो समाज होगा ना, उसको बहुत जो है इसको खराब तरीके से प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे अगर सोच देखेंगे, अफ्रीका में ये मामला देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान में लगभग 80% हो गया है, वहाँ पे जितना भी शादी होते हैं ना फर्स्ट कजन के साथ हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये साइंस भी बोल रहा है कि ऐसा जो मतलब जो प्रचलन है ना वो सही नहीं है। नेक्स्ट मूव करें, तो ये मुद्दा उठाया है ब्रिटेन को याद ध्यान में रखिएगा। आपको पता है ना, इनको कौन नहीं जानता, ये है डी गोकेस। ये जो ना सबसे कम उम्र के जो है अब भारतीय शतरंज प्लेयर बन चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये जिनको हराए हैं ना वो चाइना के प्लेयर है। ठीक है, कहाँ के प्लेयर है? चाइना के प्लेयर है, उनका नाम क्या है? डिंग। याद रखिएगा पहला फैक्ट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? और ये चेन्नई के रहने वाले, कौन? डी गोकेस। दो फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला जो, और ये जो टूर्नामेंट हो रहा था जहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वो सिंगापुर में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? सिंगापुर में। तो आप ये तीनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब आइए, ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नए राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो भी मेरा डॉलर को कमजोर करेगा ना, उस देश को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये इतना तिलमिला गए हैं, क्यों हो गए? इनको डर है ना कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी जो डॉलर का जो दर्जा है, डॉलर एक वैश्विक जो है ना करेंसी बन के रह गया है, आपको पता ही है। ठीक है,
डॉलर की जो एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी करेंसी के मुकाबले में। तो ये चीज़ को कौन खोना चाहेगा? कोई नहीं खोना चाहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं ये ब्रिक्स वाली कंट्री को, ब्रिक्स में जिसमें अपना भारत भी है मेंबर, ठीक है, कि अगर आप लोग डॉलर को कमजोर करेंगे तो आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन जो है ब्रिक्स से पूछेगा। आइए ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स के बारे में 2-3 स्टेटमेंट याद रखिएगा। ये 41% पॉपुलेशन को कवर करता है। अभी आप देखोगे जेपीएससी एग्जाम में क्या हुआ था, G20 के बारे में पूछ दिया था स्टेटमेंट बना के। 41% जो है पॉपुलेशन को कवर करता है और 37% जीडीपी को कवर करता है, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो 2015 में बना था, कब बना था? 2015 में बना था, ठीक है। ये ब्रिक्स से ही जुड़ा हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। कहाँ है? शंघाई में है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यही सब फैक्ट जो है पूछे जाएंगे। और मैंने खुद से डिस्कस नहीं किया, ये देखिए यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और कुल इसमें 9 मेंबर है। कितने मेंबर है ब्रिक्स में? 9 मेंबर है। यहां तक आप याद रखिएगा। एक होता है स्विफ्ट बैंक, बैंकिंग प्रणाली, SWIFT। ये इंटरनेशनल जो है ना जो है सिस्टम है। मान लीजिए जैसे कि हमने अपना रुपया जो है डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है, या कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, ये जो है ना स्विफ्ट जो है बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ही होता है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आइए एक साथ चुनाव को लेकर जो है यहाँ पे आपको बताइए ना, जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बना है जिसके जो अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। ये पहला फैक्ट याद रखिएगा। ये जो है ना संविधान संशोधन के माध्यम से ही पॉसिबल होगा। जो लोकसभा हो गया, विधानसभा में जो एक साथ चुनाव होंगे ना, वो संविधान संशोधन के माध्यम से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कारण होगा। और 368 याद रखिएगा। कभी भी संविधान में अगर हमको अमेंडमेंट करना है ना, तो 368 में प्रावधान है कि आप संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है? ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है, इस विधेयक को कौन पेश कर रहे हैं? तो ये जो विधेयक को जो पेश कर रहे हैं उनका नाम याद रखिएगा। कहाँ गए? यहाँ पर मैंने टिक करके रखा हुआ है। हाँ, अर्जुन राम। ये पूछ देगा विधेयक को कौन पेश किया है संसद में, तो अर्जुन राम, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये कानून मंत्री हैं। इसके बाद आइए एसपीजी के बारे में यहाँ पे जो टिप्पणी किया गया। आपको पता है दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी पुरानी गाड़ियां है ना उसको वहाँ से सिस्टम से हटाया जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जा रहा है। तो एसपीजी आपको पता है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके जो रिश्तेदार है उनको प्रोटेक्शन देता है एसपीजी। तो ये जो है ना एसपीजी जो पुरानी गाड़ियों का जो यहाँ पे प्रयोग कर रहा था, तो उसको लेकर जो एनजीटी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने मना कर दिया कि आप इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये एसपीजी वाली चल गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से ऑर्डर लिखवा के लाए हैं कि एनजीटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एसपीजी जो गाड़ी का यूज कर रहे हैं ना, वो विशेष परिस्थितियों में यूज होता है, तो आप उसको रोकना लगाएं, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर एसपीजी अपने गाड़ी को चलाएगी। क्वेश्चन जो पूछता है ना एनजीटी को लेकर पूछता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। 2010 में बना था ये, एक एक्ट के माध्यम से। पहला हो गया सॉलिसिटर जनरल, देख रहे हैं ना, ये पूछता है अटॉर्नी जनरल का नाम आपने सुना होगा, एक सॉलिसिटर जनरल भी याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल का नाम याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल जो है ना, ये इसका जो है आर्टिकल 76 में हमारे संविधान में जो है जिक्र है, और ये सॉलिसिटर जनरल है ना, इनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आइए, ये है श्रीलंका के जो है ना राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है इनका? अनुरा कुमार, है ना। तो यहाँ पे जो है भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध आपको पता ही है ना, मधुर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना यहाँ पे दखल देता है भारत के नेबर कंट्री में, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो मुद्दा को लेकर मेंस में पूछेगा कि चाइना और भारत के बीच में क्या मुद्दा है, क्या क्या विवाद है। तो एक तो मछुआरा को लेकर, दूसरा क्या है तमिल जो वहां पे आबादी है, तमिल जो वहां पे नागरिक है, उनको लेकर यहाँ पे मुद्दा है। 2 मुद्दे को याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं, ये है आपका इक्वेटर से पास करने वाला कंट्री, ठीक है, किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, केनिया। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए, असम का लोकेशन याद रखिएगा। ये 7 राज्यों से सीमा साझा करता है, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में न्यूज में चल रहा है, मणिपुर भी न्यूज में चल रहा है। और ये आपको पता है ना, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सारे कंट्री का लोकेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।